तो क्या वास्तव में ही पिन का खेल अब खत्म हो गया है? साथियों, पिन का खेल वास्तव में चेंज हो गया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक महीना मतलब पूरे साल भर में वो ये प्लानिंग करते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक महीने में बहुत ज्यादा अचीवमेंट करके कोई रॉयल्टी, कोई टेक्निकल या बड़ी पिनों पे। तो वो क्या होता है कि हानिकारक। इससे अनेकों दुष्प्रभाव हैं। जैसे ग्रोथ बोनस जो मिलता है, क्योंकि अगले महीने तो वो मेंटेन नहीं होगा। क्योंकि कोई भी तिकड़म, कोई भी मतलब अगर हम एथिक रूप से काम नहीं करेंगे, अनैतिक रूप से काम करेंगे, कोई भी ट्रिक लगा करके किसी एक महीने में हमने कोई ऑफर निकाल दिया, किसी एक महीने के लिए अपने किसी को कोई अचीवर का नाम अपने आप से कोई डिसाइड कर दिया कि ये वाला नाम आपको मिलेगा। मतलब कंपनी ऐसा कुछ नहीं कर रही है, लेकिन लीडर अपनी वजह से अपने तरीके से कोई इस तरीके से करके कुछ लोगों को एकदम से किसी पिन पे कि आपका ये सेलिब्रेशन होगा, मतलब वो एक हुआ एक माहौल ऐसा बना करके पर्टिकुलर किसी महीने में कि ये विजेता टीम बनेगी, ये वो टीम बनेगी, हम ये हम वो। अगर ऐसा कुछ करना है तो रेगुलर ग्रोथ बोनस पे, ग्रोथ बेसिस पे काम करे ना, कि आदमी को वाइटल भी अचीवमेंट हुआ है और उसको मेंटेन करता है और ग्रोथ पे चलता है, तो उसको वो कंपनी के टोटल टर्नओवर में से जो पैसा मिलने वाला है वो भी उसको मिलेगा। और ग्रोथ मॉडल पे उसकी अचीवमेंट भी आएंगी, नई पिनें भी आएंगी। तो बजाय इसके कि किसी एक महीने में बड़ा करने से, अपने को करना चाहिए रेगुलर ग्रोथ पे, कंसिस्टेंसी के साथ में। नई ज्वाइनिंग्स पे काम करें, डुप्लीकेशन पे काम करें, वाइटल लेवल्स पे काम करें, डायमंड क्लब के ऊपर काम करें, लोगों को सिखाने के ऊपर काम करें, ताकि नए भारत के निर्माण में जो थीम आरसीएम की चली है उस पे वो फलीभूत हो पाए। चलिए सुनते हैं आदरणीय टीसी जी को, उनके इस विषय में क्या विचार है। गड़बड़ मत होना, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़े ऐसे ही होते हैं। पिन प्राप्त करने को बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, बहुत उपलब्धि है। पिन के लिए काम करना, पिन के प्रति इतना आकर्षण है, जैसे पिन मिल जाएगी तो स्वर्ग ही मिल जाएगा। बस इससे ज्यादा जीवन में कोई चाहत ही नहीं है। और ये खूब भरा गया है, खूब बड़े स्तर पे। इसके लिए बड़े बड़े आयोजन होते हैं। और ऐसा एक माइंड सेट क्रिएट कर दिया गया है कि उसके लिए लोग क्या क्या उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, वो तो मुझे बोलना भी यहाँ सार्थक नहीं लगता, उचित नहीं लगता। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है, ऐसी ऐसी बातें बाद में आती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई जीवन का सारा जो है सब बस इसी के लिए जीता हूं मैं, इसके लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ, कुछ भी खराब कर सकता हूँ, इस लेवल तक वो सत्य दिमाग में बैठा हुआ है। ये कहाँ से लिया? ये बाहर से लिया। अब ये सबसे बड़ी बाधक है, मैं ये कहता हूँ। आप सब तो नहीं कहते, और मैं कहता हूँ पिन सबसे बड़ी बाधक है। कैसे है मैं बताता हूँ, आपको उदाहरण से बताता हूँ। किसी साथी का पर्ल की पिन आ गई एक बार, बड़ी मस्ती आई, चर्चा ही चर्चा, वही हीरो जमाने का, बड़ी मालाएं, बड़ी फोटो, बड़ी बधाइयां। जीवन में इतना उसका सुंदर अनुभव हुआ कि बस अब नेक्स्ट पिन हासिल करनी है। अब और कुछ तमन्ना ही नहीं है जीवन में। सब स्टार पिन हासिल, स्टार पर्ल चाहिए, और कोई तमन्ना नहीं। क्योंकि इसमें इतनी मस्ती है तो अगले में तो और जबरदस्त मस्ती होगी। परंतु सितंबर में पर्ल आई है, तो अक्टूबर में तो स्टार पर्ल आ नहीं सकती है। इतना तो एकदम से हो नहीं पाएगा, क्योंकि पुराना अनुभव बोल रहा है कि इतना एकदम से नहीं हो पाएगा। तो अभी तो नहीं आ सकती, अक्टूबर में तो नहीं आएगी। तो क्या करें? थोड़ा इंतजार करते हैं, मार्च तक या नहीं तो अगले सितंबर तक इसका प्रयास करेंगे। यही होता है प्रैक्टिकली। तो आदमी निष्क्रिय टाइप हो जाता है। कोई बहुत बड़ा काम करना, वो जो प्रैक्टिसेज है, जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है, वो सारे ढीले पड़ जाते हैं। ज्यादा फॉलो अप ही नहीं करना, बैठ जाना कि अभी तो हो नहीं पाएगा, तो फालतू क्यों ज्यादा। क्योंकि जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं होता है ना, तो इंसान में
अब वो जब आई थी पढ़ तो उसको पता 10 गुना मेहनत की थी, नॉर्मल इंसान नहीं रहा वो विशेष इंसान बन गया जब जाके हुआ। पर अभी क्योंकि लग ही नहीं रहा कि कुछ होगा, तो निष्क्रियता आ जाती है। और निष्क्रिय आने से जो है, जो होता था, वो भी नहीं रहता है। जो अगस्त में था उतना भी नहीं रहता अक्टूबर में। और फिर ऐसे जो बिगड़ना शुरू होता है, फिर कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, नीचे वाले परेशान हो रहे हैं, ऊपर वाले परेशान हो रहे हैं। धीरे 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 ऐसा कमजोर पड़ता है मामला कि वो मार्च में कितने धक्के लगाओ, स्टार पर्ल तो छोड़ो, पर्ल को वापस लाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पिन लाने, मतलब पिन नहीं आएगी इस चक्कर में काम करने, क्योंकि पिन के अलावा कुछ है ही नहीं। और कोई विजन नहीं है, और कोई नजरिया नहीं है, और कोई सोच नहीं है। तो बस वो नहीं हुई तो ढीले पड़ गए, ढीले पड़े तो, क्योंकि ये तो साइकिल है भैया, साइकिल को जरा भी रोकोगे तो गिरनी है। और सारी एनर्जी, सारा काम, सारा ऐसा हो गया कि मन से कुछ कर ही नहीं रहे। तो मार्च में वापस उस पिन लाना भी मुश्किल हो गया। ये में से किसी अ, कहानी की बताने का नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा खूब सारा हो रहा है। पर फिर आगे क्या होता है जो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए, पिन का सपना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? लेकिन हम क्यों उसी सपने में डूबे हैं? क्योंकि सारी दुनिया वही कह रही है। बड़े बड़े महाधिपति, उसका वातावरण, उसका सम्मान, उसका उतना हमें मिल गया कि उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। हम जीवन का सही सत्य ही हो गए, भूल बैठे। अब दूसरा साथी है जो विरोधी विचारों का है, वो ऐसे जल्दी से किसी की बातों में नहीं आता। वो कहता है पिन विन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं मुझे एक ही संकल्प है, इस आरसीएम के माध्यम से नए भारत का निर्माण करना है। और ग्रोथ ही मेरा ड्रीम है, हर महीने ग्रोथ होनी चाहिए बस। तो अभी आपने जैसा कि सुना है, टीसीजी ने वही बात बताई है कि पर्टिकुलर किसी एक महीने के बिजनेस को बढ़ाने की बजाय हमें ध्यान देना है कंसिस्टेंसी के ऊपर। और जो भी व्यक्ति कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करेगा, मेरा ऐसा मानना है कि पिन तो ऑटोमेटिक आएगी। पिन तो आना स्वाभाविक है, जब ग्रोथ होगा तो पिने आएंगी, अचीवमेंट आएगा, सेलिब्रेशन होएगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन एक महीने वाला जो माइंडसेट है कि आपको केवल मार्च में या सितंबर के महीना आ रहा है तो ये टारगेट का महीना है, हर महीना हमारा टारगेट का महीना है। तो मैं आपसे सभी साथियों से यही निवेदन करता हूं कि हम सभी मिलके आरसीएम को जो है डायरेक्ट सेलिंग का एक अलग से एक बहुत बढ़िया जो है ना एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ लोग कामयाब होते हैं, और यहाँ लगातार हर महीने जो है लोग पैसा कमा रहे हैं। तो साथियों, पर्टिकुलर किसी महीने की बजाय हमें ग्रोथ पे काम करना है। थैंक यू। नमस्कार।